वेलकम टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेडीबीसी के बारे में। जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अभी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की जरूरत क्या है? जैसे कि अगर हम कोई भी डेटा, अगर हम जावा में वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर हम जावा में स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे हैं, किसी भी डेटा को अगर हमें परमानेंटली कहीं ना कहीं सेव करना है तो हमें वहां पे डेटाबेस यूज होता है। और यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल ओरिएंटेड एंड नो एसक्यूएल ओरिएंटेड डेटाबेस हम यूज कर सकते हैं। तो एसक्यूएल ओरिएंटेड मतलब हमारे पास मोस्टली होता है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके कुछ प्रोवाइडर्स है, जैसे माइस्क्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, एंड सो ऑन। बहुत सारे प्रोवाइडर्स है आरडीबीएमएस के। सिमिलरली इसे हम एसक्यूएल ओरिएंटेड भी बोलते हैं। सिमिलरली हमारे पास नो एसक्यूएल ओरिएंटेड भी डेटाबेसेस होते हैं, जिसमें हम लोग मोस्टली मोंगोडीबी, कैसेंड्रा ये डेटाबेस यूज करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग हमारे जावा के वेब एप्लीकेशन को आरडीबीएमएस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन में मुझे एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है, मैं माइस्क्यूएल यूज कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज कर रहा हूं। इसमें मैं एक डेटाबेस बना रहा हूं, सपोज कॉलेज, और इसका मेरा एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में सपोज मेरे पास 3 कॉलम है। सो पहले कॉलम का नाम है रोल नंबर, सेकंड कॉलम का नेम है नेम, और तीसरे कॉलम का नाम है सपोज एड्रेस। तो मुझे किसी भी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है ना, तो मुझे यूजर से इनपुट लेने के लिए एक डिजाइनिंग बना। ये डिजाइन मैं एचटीएमएल से बना, ठीक है। जैसे कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे लिखा होगा रोल नंबर, टेक्स्ट नेम, टेक्स्ट एड्रेस। इसके लिए आप लोग टेक्स्ट एरिया यूज कर सकते हो, या सिंपल लेवल पे आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमें वी हैव वन सेव बटन। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ एंटर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1, सपोज नेम है एबीसी, और एड्रेस सपोज है मुंबई। जैसे मैं इस सेव बटन पे क्लिक करूंगा, ये डेटा मुझे यहाँ पे डेटाबेस, मेरा जो माइस्क्यूएल प्रोवाइडर के अंदर जो कॉलेज डेटाबेस है उसके अंदर मेरा स्टूडेंट टेबल है, उस पर मुझे सेव करना है एज ए रो। जैसे एबीसी और एड्रेस मुंबई है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड टाइम यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू लेता हूं, तो सपोज पीक्यूआर और एड्रेस सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं नवी मुंबई, तो ये डेटा कौन से बटन यहाँ पे चला जाएगा टू पीक्यूआर नई मुंबई। ऐसा एप्लीकेशन हमें डिजाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग जेडीबीसी यूज करते हैं। डिजाइनिंग के लिए मतलब एचटीएमएल यूज करेंगे। ये डेटा हम लोग सर्वर साइड पेज, जावा के अंदर सर्वर साइड पेज डिजाइन करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जैसे कि सर्वलेट या जेएसपी। और सर्वलेट या जेएसपी आपके डेटाबेस के साथ कनेक्शन करें। तो जावा सर्वर पेज डेटाबेस इन बिटवीन आपका जेडीबीसी का कोड काम करता है। मतलब समझ में आपको जेडीबीसी कहां पे काम करता है? आपके सर्वलेट जेएसपी का पेज, उस पेज को कहीं ना कहीं आपके टेबल के साथ, जो कॉलेज नाम का डेटाबेस है उसमें जो टेबल स्टूडेंट नाम का टेबल है उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करना, उसके ऊपर डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज,
एंड डीसीएल, ये ऑपरेशन करने के लिए हम लोग वहां पे यूज करते हैं। डेटा डेफिनेशन के अंदर टेबल के रिगार्डिंग कुछ काम करना, जैसे डेफिनेशन मतलब टेबल क्रिएट करना, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, इस टाइप के ऑपरेशन हम लोग डीडीएल के अंदर करते हैं। डीएमएल के अंदर हम लोग मोस्टली क्रम ऑपरेशन करते हैं। क्रम ऑपरेशन मतलब क्रिएट, मतलब आप बोलते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव, ये हम लोग मैनिपुलेशन के अंदर करते हैं। एंड डीसीएल के अंदर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हमें कभी टाइम रोल बैक के रिगार्डिंग क्वेरीज होती है, वो हम डीसीएल के अंदर करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हमें जब टेबल के ऊपर परफॉर्म करना होता है तो हम जेडीबीसी यूज करते हैं। जेडीबीसी का काम कहीं ना कहीं आपकी सर्वर साइड का पेज, जो कि सॉलिड हो या जेएसपी हो, यहां का डेटा डेटाबेस में सेव करना, रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट रिटर्न करना, ये काम मोस्टली जेडीबीसी का। ठीक है, होप तो आपको ये आर्किटेक्चर समझ में आया होगा कि जेडीबीसी कैसे काम कर रहा है। तो इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं माइस्क्यूएल के साथ कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करके बाय यूजिंग जेडीबीसी। एचटीएमएल का डिजाइनिंग हम यहाँ पे कोडिंग करने वाले हैं। सिमिलरली एचटीएमएल होने के बाद यहाँ पे हम सर्वलेट का कोडिंग करने वाले हैं, एंड देन सर्वलेट के बाद जेडीबीसी का कोड सर्वलेट के अंदर, मतलब इसी फाइल के अंदर हमें जेडीबीसी का भी कोड लिखना है जो टेबल के साथ कनेक्शन के लिए यूज होगा। ये सारे प्रोग्राम्स हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी मैं पहले एचटीएमएल का डिजाइनिंग बना लेता हूं। ये डिजाइन है मेरा, ये मुझे बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ एचटीएमएल का। बेसिक में ज्यादा टीआरटी टेबल टैग टेम्पलेट यूज नहीं करने वाला, मैं सिंपल बना रहा हूं। तो एचटीएमएल के लिए फटाफट सपोज मैं डिजाइनिंग बना रहा हूं, तो इसे मैं नाम देता हूं student.html। ये मेरा HTML पेज का नाम है, और इसमें मैं अभी HTML का पेज बना लेता हूं फटाफट। अब HTML तो आप लोगों को पता ही है, HTML हेड, टाइटल यहाँ पे कुछ दे देते हैं, जैसे कि स्टूडेंट एंट्री पेज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। और बॉडी के अंदर जब हम ये पेज बनाएंगे तो हमें फॉर्म टैग यूज करना है। फॉर्म टैग हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा मुझे कहां पे सेंड करना था, सर्वर पेज पे, मतलब हमारे सर्वलेट या जेएसपी पे सेंड करना था। तो वो पोस्ट करने का काम ये बटन करेगा, क्योंकि इनपुट टैग सर्वलेट है, तो इसे पोस्ट करने के लिए हमें फॉर्म टैग लगाना होता है। फॉर्म टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट होता है एक्शन। एक्शन में हमें सर्वर साइड का जो पेज है उसका नाम लिखना है। तो सपोज मैं अज्यूम करता हूं मेरे सर्वर साइड का पेज का नाम है एस कैपिटल स्टूडेंट अंडरस्कोर सर्वर, ये मेरा सर्वर साइड का पेज है। ओके, एंड देन सेकेंड एट्रीब्यूट मेथड, आप डेटा कौन सी मेथड यूज करके सेंड करना चाहते हो, गेट, पोस्ट। तो यहां पे मैंने पोस्ट यूज किया, स्टूडेंट अंडरस्कोर सर्वर, ये मेरा सर्वलेट के पेज का नाम। ओके, तो मैं बाद में बनाऊंगा पेज, बस यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूं कि बटन क्लिक करने पे कौन से सर्वलेट के पास डेटा जाना चाहिए एंड कौन सा पेज यूज करके जाना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। और बाकी फिर ये कोड फटाफट बना लेते हैं। इसमें रोल नंबर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, रोल नंबर के लिए आप नंबर यहाँ पे टाइप दे सकते हो, नंबर, नेम इज इक्वल टू T1, ये होगा पहला लाइन, BR। सिमिलरली नेम और एड्रेस के लिए भी आप बना सकते हो, जैसे नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसे भी एक नेम देना है हमें, नेम इज इक्वल टू सपोज T2 एंड देन BR। सिमिलरली
एड्रेस के लिए और बटन के लिए भी आपको बनाना है। तो थोड़ा सा कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि हमें डिजाइनिंग चाहिए, तो इसी का कंटिन्यू कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूं। नेक्स्ट एड्रेस, इसके लिए आप टेक्स्ट एरिया भी यूज कर सकते हो, या अगर आपको टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो सिंपल ऐसे लिखना है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम अलग नाम दो, यूनिक नाम देना है T3। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बनाता हूँ, टेक्स्ट एरिया रोज 5 फॉल्स 20, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट एरिया बना लिया, उसे भी आप क्लोज कर दो टेक्स्ट एरिया को। अगर आपको टेक्स्ट फील्ड बनानी है तो यही लाइन यहाँ पे लिखो, और उसे नेम भी असाइन करना है हमें। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T3। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने टेक्स्ट एरिया निकाल दिया। तो आपको अगर टेक्स्ट एरिया करना है तो टेक्स्ट एरिया रो इज इक्वल एक नंबर दो, कितने रो चाहिए, कॉस्ट इज इक्वल एक नंबर दो, नेम दे दो, वो काम करें, ठीक है। 3 हो गए। और फिर बटन बनाना है, यहाँ पे BR टाइप चाहिए, इसके बाद BR एंड देन इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू B1, और बटन में क्या लिखा हुआ है, सेव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट में सेव। ये होने के बाद मैं मेरा फॉर्म टाइप बंद कर दूंगा, देन बॉडी टाइप क्लोज करना है, एंड फाइनली HTML। यहाँ पे मैंने कोई भी TRTD यूज नहीं किया, तो अगर आप टेबल टाइप यूज करते हो तो अच्छे से जाएगा। अगर उसमें एक रफली बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पे फॉर्म टाइप में मैंने एक्शन क्यों यूज किया है, क्योंकि ये यहाँ पे जो हम नाम पास करते हैं वो हमारे सर्वर का नाम होगा। जिस पेज पे हमें मतलब बटन क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पे जब हम प्रेस करेंगे तो कौन से पेज में डेटा जाना चाहिए सर्वर साइड पे, वो नाम में वहां पे मेथड, कौन से मेथड के थ्रू डेटा जाएगा, गेट या पोस्ट के थ्रू। तो मैंने पोस्ट लिखा। और ये रोल नंबर जो है इसके लिए पहला लाइन, ये नेम के लिए जो मैंने बनाया है इसके लिए लाइन, ये एड्रेस के लिए जो है वो ये लाइन। यहाँ पे एड्रेस के लिए मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया, आप टेक्स्ट एरिया करना चाहते हो तो यहाँ पे वो लाइन बटन, एंड सेव बटन के लिए मैंने इनपुट टाइप सबमिट लिया, ठीक है। ये था हमारे HTML। अभी हमें इसके आगे सर्वर का पेज बनाना है, जो हमारा दूसरा पेज होगा जिसमें हमें इस डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है। तो चलो अभी मैं सेकेंड पेज बनाता हूं। अभी ये डिजाइन में रफ कर रहा हूं। सेकेंड पेज जो हमने नाम दिया था यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर सर्वर, सर्वर के फाइल का एक्सटेंशन होता है .java। तो मैं सेकेंड जो फाइल बनाऊंगा वो इस नाम से बननी चाहिए। अगर नाम स्पष्ट होगा तो 404 एरर रहेगा, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो नाम जो हमने एक्शन में दिया था वही नाम सर्वर के फाइल का होना चाहिए। यहाँ पे सर्वर के लिए जैसे कि हमें पता है हमें बेसिक पैकेजेस रखते हैं, जैसे java.io.star, javax.servlet.star, javax.servlet.http.star, ये पैकेज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलो मैं यहाँ पे अभी इसमें वो ऑप्शन होते हैं कि हम सर्वर रन कैसे करते हैं, सर्वर का कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो हम बाद में हमने नेक्स्ट वीडियो में वहां पे डिस्कस करेंगे। मतलब ऑलरेडी हमने किया हुआ था कि सर्वर के टाइप कौन से हैं, सर्वर एग्जीक्यूट करने के कितने वे हैं, ठीक है। तो उसमें से मैं सर्वर का HTTP
सर्वलेट ये टाइप यूज कर रहा हूं और एग्जीक्यूट करने के लिए एनोटेशन ये वे यूज करता हूं, क्योंकि दो वे हैं एग्जीक्यूशन के लिए, वेब डॉट एक्सएमएल और एनोटेशन। तो मैं एग्जीक्यूशन का वे एनोटेशन यूज करता हूं। और सर्वर की दो टाइप होते हैं हमारे पास, जेनेरिक और एचटीटीपी। तो मैं यहाँ पे एचटीटीपी सर्वर यूज करता हूं, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो चलो यहाँ पर रिक्वायर्ड जो है वो मैं इंपोर्ट लिख देता हूं, इंपोर्ट java.io.star, import java.servlet.star, import java.servlet.http.star। अभी यहाँ पे मैंने स्टार लिखा है, मतलब क्या है, इस पैकेजेस के अंदर जो भी क्लासेस इंटरफेस है वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। एक्चुअली हमें क्या करना होता है, जो रिक्वायर्ड होते हैं इंटरफेस, जो रिक्वायर्ड क्लासेस है उनका ही नाम लिखना है। लेकिन अगर हमें लाइन याद नहीं होती कौन सा नाम लिखना है तो डायरेक्टली स्टार डाला करो, जिससे सारी फाइल इंपोर्ट कर देगा और हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, कोई एरर नहीं होगा। क्लास नॉट फाउंड या कैन नॉट फाइंड सिंबल, सॉरी कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये एरर हमारे प्रोग्राम में नहीं आएगा। ये 3 लाइन होने के बाद जेडीबीसी के लिए एक पैकेज चाहिए, क्योंकि जेडीबीसी के जो भी क्लासेस इंटरफेसेस है उसके लिए हमें एक पैकेज चाहिए, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं import java.sql.star। ये पैकेज हमें यूज होगा जेडीबीसी के लिए। ये बाकी के जो पैकेज है वो हम सर्वलेट के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमने एग्जीक्यूशन में कौन सा यूज किया है, एनोटेशन वाला। तो यहाँ पे हमें एट सिंबल लगाना है, और एनोटेशन के लिए हमें और एक पैकेज यहाँ पे लगाना पड़ता है, यहाँ पे हमें एक पैकेज ऐड करना है जो हमें एनोटेशन में जो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाले, तो हमें यहाँ पे एक पैकेज लगाना पड़ेगा, इसका नाम है import java.servlet.annotation. यहाँ पे हमें एक ही एनोटेशन चाहिए जिसका नाम है वेब सर्वलेट। अगर आप उसका नाम नहीं पता स्टार लिख दो, जैसे मैंने बाकियों के लिए स्टार लिखा है, तो आप एनोटेशन के बाद डॉट देके स्टार लिख सकते हो। एनोटेशन से रन कर रहे हैं तो एनोटेशन का सिंबल @ कौन सा एनोटेशन यूज कर रहे हैं, वेब सर्वलेट, W कैपिटल S कैपिटल वेब सर्वलेट। इसमें हमें 2 पैरामीटर देने हैं, पहला नेम, तो एक चीज डाल रहे हैं, हमने जो सर्वलेट का नाम डिसाइड किया है वही वहां पे डालना है, जो कि URL पैटर्न में फाइंड करने के लिए। तो मैं वही नाम दे रहा हूं, X कैपिटल student_ सर्वर, ये पहला। और सेकंड होता है URL पैटर्न्स। यहाँ पे हमें URL पे यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि कौन सी क्लास लोड करनी है, और ये URL में कौन से नाम को कॉल करना है। तो मोस्टली सभी जगह पे जो एक सर्वलेट का नाम होता है वही लिखना, ये बस याद रखना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ student_ सर्वर एंड देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन पैरेंथेसिस, उसके बाद सेमीकोलन नहीं देना, ठीक। ये लाइन एनोटेशन से एग्जीक्यूट करना है, इसलिए लिखनी है। एक्सएमएल से करते हैं तो ये लाइन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और यहां से अभी मेरा क्लास स्टार्ट होगा, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम जो है वही यहाँ पे लिखना है, जैसे student_ सर्वर। देखो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, ये नाम मैंने कितनी जगह पे लिखा है, एक्शन में वही नाम लिखा है, नेम में भी वही नाम लिखा है, यूआरएल पैटर्न में भी वही नाम लिखा है, और क्लास में भी सेम नेम लिखा है। 4 जगह पे सेम नाम रखो। ये हम बदल भी सकते हैं, लेकिन वो अगर कंफ्यूजन होता है तो भूल जाओ, बदलने की जरूरत नहीं है, सब जगह पे एक ही नाम लिखना है। HTML फाइल के फॉर्म के एक्शन में यहाँ पे वेब सर्वलेट एनोटेशन के नेम और यूआरएल पैटर्न में स्लैश के साथ लिखना है, और पब्लिक क्लास हमारे क्लास का नाम भी वही होगा, ठीक है, जिस फाइल से हम सर्वलेट बनाते हैं। इसके बाद एक्सटेंड्स। अब एक्सटेंड क्यों लिखा, क्योंकि इनहेरिटेंस में क्लास टू क्लास इनहेरिटेंस होता है, तो एक्सटेंड, क्योंकि ये मेरा क्लास है और इसको मैं कौन सा टाइप यूज कर रहा हूं सर्वलेट का, HTTP सर्वलेट, वो भी एक क्लास है, तो क्लास टू क्लास इनहेरिटेंस के लिए हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, यहाँ पे अभी मेंशन हो चुका है,
कि मैं एनोटेशन से एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मतलब वे ऑफ एग्जीक्यूशन इट इज एनोटेशन, और टाइप फॉर्मेट का यूज कर रहा हूं एचटीटीपी सर्वर। फिर ये क्लास ओपन करो और इसमें फिर हमें प्रोग्राम आगे प्रोग्राम में लिखना है। हमने क्लाइंट साइड पे कौन सा मेथड डिसाइड किया था, मेथड इज इक्वल टू हमने पोस्ट लिखा था। तो याद रखो मेथड अगर पोस्ट है तो हमें सर्वलेट में पब्लिक वॉइड डू पोस्ट लिखना है, पी कैपिटल। वहां पे मैं गेट लिखता एचटीएमएल के पेज में, जो हमने इसके पहले लिखा, उसके मेथड में अगर हमने गेट लिखा होता तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पब्लिक वॉइड डू गेट। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा ये इरेज कर देता हूं और फिर रेस्ट ऑफ कर आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। ठीक है, तो सब समझ में आया होगा। तो जैसे कि क्लास के अंदर, मतलब इसी के इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस कर्ली के अंदर हमें लिखना है पब्लिक वॉइड टी कैपिटल पोस्ट, क्योंकि हमने क्लाइंट पे मेथड पोस्ट लिखा था एचटीएमएल पे, तो यहाँ पे डू पोस्ट। यूजर से इनपुट और आउटपुट के लिए हमें दो इंटरफेसेस चाहिए होते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं http सर्वलेट रिक्वेस्ट कॉमा http सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये दो पैरामीटर हमें क्यों चाहिए, मतलब सिंटैक्स में फर्स्ट आर्गुमेंट to get the input from the user and second argument is used to redirect the output to the respective recipient। मतलब पहले का काम होगा यूजर से इनपुट लेना और सेकंड का काम होगा आउटपुट लेना। ये दोनों इंटरफेसेस है, इनके ये ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आता है तो मैं उसे थ्रो करूंगा। मोस्टली हमें दो एक्सेप्शन आते हैं, IO एक्सेप्शन कॉमा सर्वलेट एक्सेप्शन। ये दो टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो मैं थ्रो में उनके नाम लिखती हूँ। ये फंक्शन किसके अंदर आएगा, इस क्लास के कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अभी इस मेथड का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। मेथड में हमें आउटपुट जो है सर्वलेट का जो आउटपुट है वो कौन से फॉर्मेट में आएगा, जैसे डेटा सेव हो रहा है तो मैसेज प्रिंट करके डेटा सेव सक्सेसफुली, या कुछ एरर आता है, मतलब आउटपुट हम मोस्टली टेक्स्ट में देने वाले। इसके लिए ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये जो ऑब्जेक्ट है मैं यूज करूंगा, उसमें से मैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं। रिस्पॉन्स डॉट सेट सी कैपिटल सेट कंटेंट टाइप, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टेक्स्ट ऑब्लिक एचटीएमएल, मतलब मैं जो आउटपुट देने वाला हूं वो एक तो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा या एचटीएमएल के फॉर्मेट में होगा, इसलिए मुझे ये लाइन देनी है। सेकेंड, आउटपुट प्रिंट करने के लिए मुझे राइटर चाहिए, तो यहाँ पे मैं प्रिंट राइटर जो इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं। प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। इस लाइन से हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंटरफेस है, और इंटरफेस के ऑब्जेक्ट हम जैसे किसी क्लासेस या इंटरफेसेस के मेथड के थ्रू क्रिएट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया। अगर एक क्लास होता तो हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखते हैं, मतलब प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्लास नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने इसका ऑब्जेक्ट इस टाइप से बनाया। इसका काम क्या है, आउटपुट प्रिंट करना, आउटपुट स्ट्रीम जनरेट करना, ये काम है इसका। अब इसके बाद हमें एक्चुअल कोड लिखना है हमारा जेडीबीसी का। ठीक है, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके ब्रैकेट याद रखना, क्लास के अंदर हमने ब्रैकेट ओपन किया था, तो एक काम करते हैं, ट्राई कैच लगाते हैं और ट्राई के अंदर हमारा कोड लिखते हैं। जैसे कि हमें एचटीएमएल में जो कोड था हमारे पास, हमें कहां पे लिखना है, हमारे सर्वलेट में, और फिर सर्वलेट से मैं कहां पे भेजूंगा उसे, डेटाबेस में। तो पहले उस डेटा को यहाँ पे एक्सेस करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ही बटन है, तो चलो एक्सेस का मेथड है
रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये मेथड होता है जिससे हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। पहला इंटीजर था, बाकी दो स्ट्रिंग थे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इंट आर्यन, मैंने इंट क्यों लिया, तो पहला जो है रोल नंबर और इंटीजर है। अब इनपुट लेने के लिए हमें लिखना पड़ता है मोस्टली ये रिक्वेस्ट, इनपुट के लिए ये ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पी कैपिटल पैरामीटर, और इसमें हमें उस टेक्स्ट फील्ड का नाम देना है जो हमने एचटीएमएल में लिखा था ना। रोल नंबर के लिए एक नेम दिया था T1, नेम के लिए हमने नाम दिया था T2, एड्रेस के लिए दिया था T3, राइट। उनके उस नाम से हमें यहाँ पे कॉल करना है, तो नाम प्रॉपरली होने चाहिए, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो इनपुट आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है, तो उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा मुझे। इसके लिए मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा इंटीजर पार्स इंट, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर उसे डाल देता। इससे क्या होगा कि डेटा पहले एक्सेस करेगा एज स्ट्रिंग एंड देन इसे कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और आरएन को असाइन कर देगा। सिमिलरली मुझे बाकी दोनों का भी डेटा चाहिए। स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे दूसरे टेक्स्ट फील्ड का नाम T2, एंड देन सिमिलरली थर्ड वन स्ट्रिंग ए रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर T3। तो इन तीनों का डेटा रिस्पेक्टिव वेरिएबल में डेटा आ जाएगा, और हम यहाँ पे जेडीबीसी के ओनली 5 लाइन यूज करके डेटा सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ से डेटा आ चुका है। अभी हम जो भी कोड लिखेंगे याद रखना, पहले हमने ये ब्रैकेट ओपन किया, ये हमारे क्लास का ब्रैकेट, ये हमारे इस मेथड का ब्रैकेट है, और अभी हम ट्राई के ब्रैकेट के अंदर काम कर रहे हैं, ब्रैकेट बराबर लिखने हैं। यहाँ पे हमें जेडीबीसी के लिए सबसे पहले क्लास, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जेडीबीसी मॉडल के अंदर, तो पार्ट लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ जेडीबीसी मॉडल के अंदर इन लाइन का, यहाँ पे जो मैं लाइन लिख रहा हूँ उनके बारे में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। क्लास डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हमें ड्राइवर का नाम लिखना है। हमारा डेटाबेस माइस्क्यूएल था, मैंने बताया था, प्रोवाइडर, तो उसके लिए कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट डी कैपिटल ड्राइवर, ये नाम हमें लिखना है। सेकेंड लाइन कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, इसका सभी का डिस्क्रिप्शन ऐसे ही क्यों लिखना है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। कनेक्शन सी इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसमें 3 पैरामीटर देने। पहला मैं यहां पे लिख देता हूं जेडीबीसी कोलन माइस्क्यूएल कोलन डबल स्लैश लोकल स्लैश, और हमारे डेटाबेस का नाम, हमने डेटाबेस का नाम कॉलेज दिया था, आपको याद होगा कॉलेज। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल का यूजर नेम रूट होता है, और पासवर्ड्स के लिए कुछ नहीं होता, तो बस डबल कोट ओपन करो, डबल कोट क्लोज कर दो, इसमें स्पेस भी नहीं देना है, जस्ट डबल कोट ओपन करके क्लोज कर दो। इन 2 लाइन से हमने माइस्क्यूएल के साथ माइस्क्यूएल का ड्राइवर लोड किया इस लाइन के, तो इस लाइन के थ्रू हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया। अभी हमें यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है, तो फर्स्ट लाइन क्लास डॉट फॉर्मेट का काम क्या था, ड्राइवर लोड करना। कनेक्शन की लाइन का काम क्या था, कहीं ना कहीं डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, ठीक है। इसके बाद हमें दूसरा लाइन यूज करना है प्रिपेयर स्टेटमेंट, जिसके थ्रू हम डेटा इंसर्ट करें। ब्रैकेट याद रखना, हमने अभी तक 3 ब्रैकेट ओपन किए, मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, लास्ट में हमें क्लोज करना है क्योंकि इस बोर्ड पे पूरा प्रोग्राम नहीं फिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल में आपको पूरा करके बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो याद रखो, ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ है पहला वाला वो क्लास का था, ये मेथड का है, और ये ट्राई का है, ऐसे 3 ब्रैकेट है, ठीक है। और अभी मैं अभी इस कोड को इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे ये 3 ब्रैकेट है, ठीक है। एक इसका था
क्लास का ओपनिंग ब्रैकेट है, ये हमारे डू गेट मेथड का है और ये हमारे ट्राई का ब्रैकेट है। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो इसी में लिखते हैं अभी डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट PS इज इक्वल टू C डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसमें हमें इंसर्ट का क्वेरी लिखना है, तो मैं यहाँ पे डबल कोट में लिख देता हूं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो कि हमारा था स्टूडेंट, वैल्यूज, और कितने वैल्यूज देनी है हमें, हमारे पास 3 कॉलम थे, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन मार्क्स यूज करूंगा। इन 3 क्वेश्चन मार्क्स को बोलते हैं प्लेस होल्डर। अगर आपके पास 5 कॉलम होते हैं, आपको 5 कॉलम का वैल्यू देना है, तो वहां पे हम लोग 5 क्वेश्चन मार्क्स यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। आप दूसरा कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते। जावा में JDBC के लिए प्लेस होल्डर क्वेश्चन मार्क्स यूज होते हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें वैल्यू पास करनी है, तो ये मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूं प्रिपेयर स्टेटमेंट का। प्रिपेयर स्टेटमेंट एक टाइप है, जैसे स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट और कॉलेबल स्टेटमेंट, ऐसे 3 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं जो हमने ऑलरेडी डेटाबेस कनेक्टिविटी मॉडल के अंदर एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो रेफर करो, आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्ट है PS डॉट, 3 वैल्यू पास करनी है, तो आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना है सेट इन। इन क्यों लिखना है, क्योंकि पहले जो हमने डेटाबेस के अंदर जो 3 कॉलम बनाए थे, पहला था रोल नंबर, जो स्टूडेंट नाम का टेबल था, उसमें हमने रोल नंबर नाम का कॉलम बनाया था, दूसरा था नेम, और तीसरे कॉलम का नाम था एड्रेस। तो पहले का डेटा टाइप था इंटीजर या इंट, दूसरे का डेटा टाइप था वैरचर, एंड देन तीसरे का भी डेटा टाइप था वैरचर। वैरचर मतलब जावा में स्ट्रिंग। तो पहला वाला इंटीजर है, तो यहां से मैं सेट इन यूज करूंगा। 1 मतलब पहला क्वेश्चन मार्क्स, पहले क्वेश्चन मार्क्स पे कौन सा वैल्यू आना चाहिए, हमने यहाँ पे 3 वैल्यू ली थी, याद है आपको। ए के अंदर, आर्यन के अंदर हमने रोल नंबर लिखा था यूजर से, यहाँ पे इसके पहले लिखा था मैंने। एन के अंदर हमने नेम सेव किया था HTML पेज से जो आ रहा है, और ए के अंदर हमने एड्रेस सेव किया था, तो वही मैं यहाँ पे पास करूंगा। तो रोल नंबर आर्यन में था, यहाँ पे आर्यन लिख देता हूं। देन PS डॉट सेट सेकेंड स्ट्रिंग है, सेट स्ट्रिंग 2 कॉमा, मतलब सेकेंड क्वेश्चन मार्क के लिए सेकेंड नेम है ना, तो यूजर से जो हमने इनपुट लिया था वो एन में सेव किया था हमने नेम, तो मैं यहाँ पे एन लिखूंगा। एंड देन PS डॉट सेट स्ट्रिंग 3 कॉमा A, क्योंकि हमने यूजर से जो एड्रेस लिया था वो मैंने A में सेव किया था, इसके पहले प्रोग्राम में हमने वहां पे लिखा। बस आपको ये याद रखना है, ये जो 1 2 3 है वो इंडेक्स नंबर है, मतलब कौन से क्वेश्चन मार्क्स को वैल्यू देनी है, और सेकेंड कौन से वेरिएबल से वैल्यू देनी है। और इस सेट इन क्यों दिया हमने, ये पहला वैल्यू इंटीजर था, बाकी जो वैरचर थे तो मैंने सेट स्ट्रिंग यूज किया। इसके तो आप वैल्यूज प्लेस होल्डर की जगह पे पास कर सकते हो। कितना है, int I इज इक्वल टू आपके प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, और वहां पे लिखेंगे एग्जीक्यूट अपडेट। अब इसकी भी मोस्टली हम 2 फंक्शन यूज करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट। जब हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, जब हम सिलेक्ट क्वेरी लगाते हैं, तब हमें एग्जीक्यूट क्वेरी लिखना पड़ता है, और सिलेक्ट क्वेरी छोड़ के बाकी आप कोई भी क्वेरी कर रहे हो, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, या टेबल क्रिएट कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, मतलब सिलेक्ट क्वेरी छोड़ के बाकी कोई भी क्वेरी करते हो तो आपको एग्जीक्यूट अपडेट लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट क्वेरी करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट में हमने जो एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, तो ये फंक्शन हमें रिटर्न में 1 नंबर करेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कितनी रिकॉर्ड इंसर्ट किए, 1 रिकॉर्ड, तो यहाँ पे ये फंक्शन हमें रिटर्न में 1 करेगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ इफ आई रिटर्न टू 0, मतलब अगर रिकॉर्ड सेव होता है तो मुझे मैसेज प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा आउट डॉट
प्रिंट एलन डेटा सेव, एल्स अगर 0 वैल्यू आती है मतलब इंसर्ट नहीं हो रहा तो कुछ अदरवाइज कुछ अलग से मैसेज प्रिंट कर देते हैं, जैसे कि नथिंग टू सेव। ओके, फेज था। और लास्ट जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे उनको क्लोज कर दो। जैसे कि सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाया था, फिर प्रीपेयर स्टेटमेंट बनाया था, तो जो लास्ट बना था उसको पहले क्लोज करना है। तो पहले प्रीपेयर स्टेटमेंट क्लोज होगा पीएस डॉट क्लोज, फिर कनेक्शन क्लोज होगा सी डॉट क्लोज। ओके, और ये सब होने के बाद हमारा ट्राई का ये ब्रैकेट जो है उसे क्लोज करो। ट्राई के ब्रैकेट के बाद रेस्ट ऑफ कोड में यहां पे लिखता हूं, हमें कैच लिखना है, क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसे हैंडल करना है। एक्सेप्शन ई आउट डॉट, उस एक्सेप्शन को प्रिंट कर देता हूं, एलएन उस ई को प्रिंट कर देता हूं। ट्राई क्लोज हो गया, जैसे कि हमने ये ट्राई ओपन किया था उसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। मेथड ओपन किया था उसे क्लोज करते हैं, एंड जो क्लास ओपन किया था ये उसे हमने क्लोज कर दिया। इसका प्रोग्राम देखो, आपने एचटीएमएल पेज बना के उससे जो भी इनपुट लिया था वो वैल्यू सॉलिड पेज में एक्सेस करके डेटाबेस के साथ कनेक्शन करके प्रीपेयर स्टेटमेंट के यूज से वो डेटा हमने डेटाबेस में इंसर्ट कर, मतलब डेटाबेस में हमारा टेबल स्टोर नाम का टेबल है, उसमें रिकॉर्ड सेव होगा। अगर होता है तो हमें आउटपुट में डेटा सेव करके स्क्रीन आएगा, मतलब मैसेज आएगा स्क्रीन में। ठीक है, इसके लिए आपको कंडीशन याद रखनी है। प्रोग्राम इतना ही था हमारा। इसके लिए आपको पहले से कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट करके रखना है, उसमें स्टूडेंट नाम का टेबल होना चाहिए और उसमें 3 कॉलम होनी चाहिए। पहला रोल नंबर, सेकंड नेम और तीसरा एड्रेस और उनके डेटा टाइप, जैसे कि मैंने वहां पे लिखे थे। पहला इंटीजर होना चाहिए, दूसरा वैरचर होना चाहिए डेटा टाइप, तीसरे का भी डेटा टाइप वैरचर होना चाहिए। ये पहले से बना के रखना है हमें। तो फिर हम जैसे ही हमारे स्क्रीन जो हमने बनाए थे उसमें इनपुट लेंगे, सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे, वैसा वो डेटा हमारे टेबल में सेव हो जाएगा और आपके सामने मैसेज आएगा डेटा सेव। अब डेटाबेस में मैन्युअली जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको एंट्री मिल जाएगी। तो आप लोग को ये लेक्चर जो कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग था बाय यूजिंग प्रीपेयर स्टेटमेंट, मतलब एचटीएमएल भी हमने यहाँ पे बनाया था, सर्वलेट भी बनाया था। सर्वलेट में हमने जेडीबीसी का भी कोड लिखा था, मतलब सर्वलेट में हमने पहले वैल्यू एक्सेस की बाय यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, फिर कनेक्शन पहले क्लास ड्राइवर लोड किया डेटाबेस के लिए, कनेक्शन बनाया और फिर ये वैल्यूज पास कर दी प्रीपेयर स्टेटमेंट के अंदर, फिर कनेक्शन क्लोज कर दिए। ये फ्लो इसकी मोर डिटेल आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी मॉडल में मिल जाएगी कि मैंने ऐसी लाइन क्यों लिखी है। ठीक है, इसके लिए और एक कंडीशन, हमने जो ड्राइवर का नाम लिखा था, जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लिखा था एक लाइन क्लास डॉट फॉर नेम के अंदर, यहाँ पे लिख देता हूं, हमने क्लास डॉट फॉर नेम ये लाइन हमने पहले लिखे थे, वहां पे हमने नाम लिखा था कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट डी कैपिटल ड्राइवर। ये जो हमारा ड्राइवर का नाम है, ये ड्राइवर अगर हमारे जेडीके के अंदर अवेलेबल नहीं है तो हमें इंटरनेट से उसका जार फाइल डाउनलोड करना होगा और उस जार फाइल हमें अटैच करना होगा। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो प्रोग्राम तो राइट है तो एरर तो नहीं आएगा, लेकिन जब प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें वहां पे क्लास नॉट फाउंड और उसके बाद नाम आएगा com डॉट माइस्क्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, ऐसे हमें एक्सेप्शन मिलेगा। इसके लिए याद रहे ये ड्राइवर हमें इंटरनेट से जार फाइल उसका डाउनलोड करना होगा और हमारे प्रोजेक्ट के साथ अटैच करना है। इसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लेक्चर
हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।